नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ई कोड फी का पेमेंट कैसे होगा, कैसे ई कोड फी जनरेट होगी, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा एक वीडियो बनाया जाए, और ये वीडियो मैंने इसी पॉइंट पे बनाया है कि ई कोड फी कैसे जनरेट की जाएगी। अभी एक पुरानी वेबसाइट थी जिससे ई कोड फी जनरेट होती थी, उससे लोगों को बहुत तकलीफ भी हो रही थी, क्योंकि वो अक्सर ओपन नहीं होती थी, और ओपन होती थी तो पेमेंट हॉल्ट हो जाता था, पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता था, पैसा कट जाता था, और कोई फिर कांटेक्ट भी नहीं है कि कैसे पैसा वापस हो। ऐसे में अभी एक न्यू साइट है जो हाईकोर्ट की वेबसाइट ने बताई है कि 121.241.45.21 ऑनलाइन स्टाम्पिंग। ये आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलें तो ये जो वेबसाइट है, ये जो ईमेल एड्रेस, ये जो एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस, ये मैं लिंक पे दे दूंगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप सीधे ऑनलाइन ई कोड फी पेमेंट जनरेशन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। देखिए ये वो वेबसाइट खुल गई है जहां पे ऑनलाइन ई कोड फी जनरेट की जाएगी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बताऊं कि कैसे कोड फी जनरेट होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। आप दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी कोड फी जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है। उससे उनको बेनिफिट होगा, ये अगर वीडियो देखेंगे तो उनको कोड फी जनरेट करने में, खासकर जो हमारे एडवोकेट लोग हैं वो कोड फी जनरेट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से मुकदमा दाखिल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी ये वेबसाइट से आप ईजिली समझ जाएंगे कि कैसे ई कोड फी जनरेट की जाएगी। तो ये जो लिंक है इसको क्लिक किया, ये लिंक मैं नीचे अभी दे दूंगा वीडियो में। और ये वीडियो जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो ये वीडियो से नीचे जो आपको लिंक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट खुल गई है, देखिए ये लिंक है। और इसके बाद इसको आप स्नैपशॉट भी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको ये डालना है, आपको ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यूज़र आईडी जनरेट करनी है। ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन दे रहा है सामने। ये रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन है, कर्सर दिखा रहा है, इससे आप जब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे देखिए, एक आपको यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी। मेरी बनी हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पेमेंट करके। आप एक यूज़र आईडी बना सकते हैं। सपोज आपका नाम है मुकेश, तो आप मुकेश 1 2 3 कुछ भी डाल के ऐसे आईडी बना सकते हैं। यूज़र आईडी मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आपने लिखा मुकेश, है ना, तो ये मुकेश। अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर अलाउड। तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक दोनों। तो केवल मुकेश से देखिए लिखा यूज़र आईडी ऑलरेडी टेकन, तो ये यूज़र आईडी नहीं चलेगी। अगर आप वही मुकेश 1 2 1 1 या 1 2 ले लेते हैं, 1 2 भी किसी ने ले रखी है, 1 0 2 डाल दे, तो देखिए मुकेश 102 डालने पे ये आईडी एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से आप एक यूज़र आईडी जनरेट करेंगे अपने हिसाब से, अपने बना ले जो आपको याद रह सके, और उसी का एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। उस पासवर्ड को दोबारा रीटाइप करके कंफर्म करेंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, अपना नाम दे दीजिए। अगर कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट का नाम, कंपनी का नाम वगैरह, इस तरह से आप आएंगे। और बर्थ डेट वगैरह अपनी इस तरह की सारी डिटेल्स देके, और ये जो बैंक पार्टिकुलर्स है ये देना आपको ज़रूरी नहीं है। इसे देखिए, जो बैंक डिटेल्स है ये आपका जरूर मैंडेटरी नहीं है, आप ये नहीं भी देंगे तो भी आपका ये अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस देना जरूरी है, पैन एड्रेस देना, पैन नंबर देना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप सपोज आप अगर एडवोकेट हैं तो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दें, ऑक्यूपेशन में एडवोकेट डाल दें, पैन नंबर डालना चाहे तो पैन नंबर डाल दें, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल दें, ऑल्दो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब हम चलते हैं कैसे ई कोड फी जनरेट की जाएगी। ई कोड फी जनरेट करने के लिए सबसे पहले देखिए, जब आपने रजिस्टर कर लिया, आपकी एक यूज़र नेम यूज़र आईडी बन गई, तो ये देखिए ये मेरी यूज़र आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। देखिए ये मैंने अपनी यूज़र आईडी डाली, इसको मैंने कैपिटल एड्रेस इसमें डाली, स्मॉल में डालना है मुझे। यूज़र नेम ज़्यादातर स्मॉल में बनते हैं। अच्छा, अब हम अपना पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि मेरी यूज़र आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। आप भी यूज़र आईडी जब बना लेंगे तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी अपनी डाल देंगे और पासवर्ड डालेंगे। और फिर ये वेरीफाई कोड, ये अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या स्मॉल है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, सेंसिटिव होता है। तो केस सेंसिटिव ध्यान देके आप इसको लॉगिन करेंगे। जब देखिए जब डिटेल्स आप डाल देंगे तो ये पेज ओपन हो गया। ये मेरा, जब आपका अपना अकाउंट जनरेट हो जाएगा, आपका यूज़र नेम यूज़र आईडी होगा, आपका पासवर्ड होगा, आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपका जब लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए चेंज प्रोफाइल का ऑप्शन है, लॉग आउट ऑप्शन है, होम ऑप्शन है। होम ऑप्शन, हम लोग होम पेज पे हैं।
इसमें हमें लास्ट लॉगिन टाइम दिख रहा है 12 मई को हम 1:35 से पहले लॉगिन किए थे। एक मैंने आज के एक केस में ई कोड फीस जनरेट की थी। अच्छा, अब अकाउंट बैलेंस, ये अकाउंट बैलेंस जितना भी हम इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, मैं 50 रुपये आपको मिनिमम डालना पड़ेगा। जितनी बार भी अकाउंट बैलेंस टॉपअप करेंगे तो 50 रुपये से कम नहीं डाल सकते। सपोज मुझे 15 रुपये की कोड फीस जनरेट करनी, तो मुझे 15 रुपये की कोड फीस में डायरेक्ट अपने कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले 50 रुपये का अकाउंट में अपना अपडेट करना पड़ेगा और फिर अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊँगा अकाउंट से ही पेमेंट, इसका जो अपना अकाउंट बैलेंस है उससे ही पेमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इसमें पेमेंट फेल नहीं करता है। हाँ, अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कई बार पेमेंट फेल कर जाता है। ये व्यू ट्रांजैक्शन का, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे, देखिए मैंने जितनी कोड फीस जनरेट की है अप्रैल मई मंथ में, ये सब लास्ट 10 ट्रांजैक्शन इसमें दिखा रहे हैं। देखिए मयंक सिंह चौहान की एक मैंने ये आज ही 12 मई को दिखा रहा है 1:35 पे ये मैंने की। तो अब इसी पे मैं जब क्लिक करूंगा तो फिर आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसको व्यू करते हैं। खैर पहले चलते हैं ई कोड फीस जनरेशन पे। देखिए हमने अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो मेरे में इस समय दिखा रहा है 61 रुपया बैलेंस और स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव। अब ये एक्टिव स्टेटस दिखा रहा है, ये इसका मतलब मेरा अकाउंट यहाँ पे कई बार डिसेबल दिखाएगा। ऐसे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट एड्रेस नीचे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। ये देखिए आप इस पे जाएंगे, ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर आप मेल कर देंगे कि माई स्टेटस इज इनएक्टिव, काइंडली रीएक्टिवेट इट। और इसके अलावा भी एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जाएं और पहले होम पेज पे इसका ऑप्शन रहता है रीएक्टिवेशन लिंक का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रीएक्टिवेशन लिंक का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे आप जाएंगे और उसको रीएक्टिवेट कर लेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने इसको लॉग आउट किया। देखिए ये रिसेंट एक्टिवेशन लिंक है। अगर आपका अकाउंट कभी डिसेबल हो जाता है तो आप रिसेंट एक्टिवेशन लिंक में जाएंगे और रिसेंट एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक कर देंगे, या पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड को यूज करेंगे और इस तरह आप अपना अकाउंट दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये अक्सर हो जाता है कि लोगों का अकाउंट बहुत दिनों तक यूज नहीं करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाता है, तब आप ये रिसेंट एक्टिवेशन लिंक यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा पेमेंट ई कोड फीस जनरेशन। देखिए सबसे पहले हमने दोबारा आपको दिखा रहे हैं कि हमने अब सबसे पहले अपना यूज़र आईडी डाल दिया। आप अपना यूज़र आईडी डाल देंगे, फिर एक वेरीफाई कोड ध्यान दीजिएगा, कोई स्मॉल रहता है कुछ कैपिटल रहता है, आपको ध्यान देना है। और जब हमने ये डाल दिया, देखें ये डिटेल आपको दिख रही है, ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ये वेरीफाई कोड है। इसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। जब इसको लॉगिन कर लेंगे तो ये पेज हमारा होम पेज खुल जाएगा। इसको होम पेज कहते हैं। यही देखिए यहीं से मैं लॉग आउट हुआ था। ये चेंज प्रोफाइल, अगर मान लीजिए मुझे पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो मैं चेंज प्रोफाइल यूज़ करूँगा। आइए अब अकाउंट बैलेंस 61 रुपीज़ दिख रहा है और ये ई कोड फीस जनरेशन पे मैं गया। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि मेरा ये उत्तर प्रदेश का जनरेशन है तो ये मैं उत्तर प्रदेश पे गया और उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये ई कोड फीस जनरेशन, ई कोड फीस जनरेशन पे गया, यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेने पे यहाँ पे नेम ऑफ लिटिगेंट, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, जेंडर वगैरह ये सारी डिटेल्स मुझे डालनी पड़ेंगी। सपोज मैं एक कोड फी आपको जनरेट करके दिखाता हूँ हेमराज के नाम से। ये हेमराज की एक मैंने अपील दाखिल की थी, तो ये हेमराज मैंने डिटेल्स देखिए, हेमराज नेम ऑफ लिटिगेंट डाला हेमराज, और जब मैं ये एड्रेस लाइन में डाल दिया। ये कासगंज का मैटर है तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी डिटेल डाल दें, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिटी का स्टेट नाम डाल देते तो भी चल जाएगा। और फिर सिटी में फिर आपने जैसे कासगंज को बिलोंग करता है या जो भी सिटी है उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें आपने डाल दिया कासगंज। और फिर हमने डाला पिन कोड, जो पिन कोड है उसका वो हमने पिन कोड डाल देंगे और सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। मेल है, मेल सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपको डिटेल, मिनिमम डिटेल जो मैंने डाली है ये आपको डालनी पड़ेंगी। अब सपोज पेमेंट कैसे करेंगे, देखिए इसमें कितनी कोड फीस जनरेट करनी है ये आपको हर केस पे डिपेंड करता है। क्या कोड फीस आपको जनरेट करनी है, आपको
क्या अगर आप रिट पिटीशन कर रहे हैं तो उसकी कोर्ट फीस अलग है, अगर आप कोई अपील कर रहे हैं तो उसकी कोर्ट फीस अलग है, अगर आप कोई एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं तो एक 5 रुपये की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगती है और 2 रुपये की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगती है। तो सब जगह अलग अलग कोर्ट फीस जनरेट होती है। सब आपको ये तो प्रैक्टिस की बात है कि कहाँ पे कितनी कोर्ट फीस लगनी है, ये आपको मालूम है। अब मैं ये दिखाता हूँ कि सपोज एक अर्जेंसी एप्लीकेशन में सबसे मिनिमम चल रहा हो, एक अर्जेंसी एप्लीकेशन या लिस्टिंग एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट में पड़ती है वो उसमें 5 रुपये का टिकट लगता है। तो ये देखें आप, ये मेमो है। अगर सपोज मैंने रिट दाखिल किया तो मैं मेमो में लिखूंगा जो रिट पिटीशन की मैं फाइल कर रहा हूँ उसमें जितनी कोर्ट फी लगनी है वो अमाउंट, स्टे एप्लीकेशन में जितनी लगनी है, डिले। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिस रिगार्डिंग आप कोर्ट फी पे कर रहे हैं उसी खाने में, उसी ब्रैकेट में आप भरें। अगर आप मेमो में भर देंगे कुछ और स्टे एप्लीकेशन में ये इरेगुलर रहेगा तो फिर आपका वो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा और वो गलत माना जाएगा। अब जैसे एफिडेविट में 10 रुपये लगता है, कोई भी एफिडेविट होता है उसमें 10 रुपये की एक कोर्ट फीस लगती है, वो 10 रुपये का यहाँ पे हमेशा भरना होता है। हम ऐसे इसको फीड कर देंगे, सब में 0-0 रहता है। अच्छा, अब जैसे खाली रह दिया, इसको खाली नहीं छोड़ना है, अगर आप 0 लिखना ही लिखना है। वकालतनामा होगा, अगर हम वकालतनामा दाखिल करते हैं ऑनलाइन तो वकालतनामा क्या यहाँ पे 5 रुपये कोर्ट फीस लगती है, वो लिखनी पड़ेगी। अब हम एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं, इसमें हम आपको मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल करके दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिस्टिंग एप्लीकेशन एक मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है, यहाँ 5 रुपये हमें कोर्ट फीस लगती है, ये 5 रुपये हमने इसमें लिख दिया। और अब देखिए यहाँ पे अकाउंट बैलेंस 3 ऑप्शन दिखा रहा है, अकाउंट बैलेंस, रेजर पे, एटम। अब अगर हम अकाउंट बैलेंस से पे करते हैं, मैंने कहा ना ये ट्रांजेक्शन एक बार में क्लियर हो जाता है, इसलिए आप इसी में ही फंड अपडेट करें और अकाउंट बैलेंस करें। अब जब इसमें अपडेट, इसमें रिचार्ज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ अकाउंट बैलेंस पे गए और हमने, अगर हमें मान लीजिए सपोज पेमेंट 50 रुपये से ऊपर का कोर्ट फीस पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 1000, 10,000 तो, और हम पेमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं अपने कार्ड से, तो हम रेजर पे सेलेक्ट कर लेंगे या ये एटीएम सेलेक्ट कर लेंगे और हम तब डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पेमेंट 50 रुपये कम यानी 5 रुपये का हो रहा है तो अकाउंट बैलेंस को ही हम यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। अब हमने यहाँ पे अकाउंट बैलेंस सबमिट सेलेक्ट किया और हम सबमिट में गए और हमने ओके कर दिया। जब हमने ओके किया, देखिए ये हमारी कोर्ट फीस जनरेट हो गई। बहुत इजी है, बिल्कुल सरल है, केवल क्योंकि जब हम अकाउंट बैलेंस से करते हैं तो कभी ये फेल नहीं होता। अगर आप ट्रांजैक्शन अपने कार्ड से करते हैं तो फिर ये कई बार सर्वर बीच में ब्लॉक कर जाता है और पेमेंट क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हर बार पेमेंट करें, चाहे किसी भी अमाउंट का हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप थ्रू अकाउंट बैलेंस ही करें। अच्छा, अब ये देखिए इसमें एक जनरेट हो जाता है कोर्ट फी नंबर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, देखिए ये अकाउंट मेरे नाम से है, देखिए प्रखर टंडन, तो यहाँ पे प्रखर टंडन दिखा रहा है अकाउंट रेफरेंस और लिटिगेंट का नेम हेमराज दिखा रहा है, कोर्ट फीस अमाउंट 5 रुपये दिखा रहा है। ये आईडी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप कहीं अकाउंट ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन केस फाइल करेंगे तो वहाँ पे ये कोर्ट फी UIN नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है। ऐसे में देखिए ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला, इसको हम जब हमें कोर्ट फी रिसिप्ट जनरेट करनी, बनानी हो या लगा हार्ड कॉपी उसकी लगानी पड़े कहीं, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया वेरीफाई ई कोर्ट फी रिसिप्ट और हम यहाँ चले गए और ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम ये UIN नंबर देखिए लिखा है ना, रिसिप्ट UIN नंबर, यहाँ पे हम ये UIN नंबर डाल देंगे और आज की डेट डाल देंगे क्योंकि ये पेमेंट आज को किया है, तो आज की डेट डाल देंगे और फिर ये एक वेरिफिकेशन कोड, ऑलवेज हर जगह हर स्टेप पे आपको ये कोड डालना पड़ेगा। तो ये वेरिफिकेशन कोड हम सपोज ये ERTZ ये हमने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया। जब हम ये वेरीफाई करेंगे तो देखिए ये वेरीफाई हो गया। ये अभी हमने देखिए हेमराज की पिक की पेमेंट किया था तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसी को हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे और जब ये प्रिंट निकल जाएगा तो आप इसको कहीं भी हार्ड कॉपी उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये स्टेप्स हैं मिनिमम जिनमें जो आपको लेने हैं, जो सही स्टेप्स हैं डायरेक्ट आपका पेमेंट जनरेट करने के लिए। इसके अलावा आपको कोई बताए कि कोई वेबसाइट है जो आपका पेमेंट कर देगी, कोड फीस जनरेट कर देगी, भाइयों बहनों बिल्कुल नहीं। यही एक ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, किसी और पे मत जाइए। ये हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आपको ये लिंक अवेलेबल है, ये मैं वहीं से आपको लिंक उठा के दे रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और इसके अलावा और कोई भी पेमेंट जनरेट नहीं करता है, कहीं कोई ठगी ना हो जाए, इसलिए भाइयों आपको बता रहा हूँ किसी और भी वेबसाइट पे कभी रिलाई मत करें। कोई कहीं लिखा हो कि फॉर ई कोड फीस जनरेटर, जब आप वेबसाइट पे, जब आप गूगल पे डालेंगे ई कोड फीस जनरेशन तो तमामों लिंक खुलेंगे आपको, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है, उन पे मत रिलाई करें। कहीं आपने कोई बिग पेमेंट कर दिया, पता चला आपने 5 रुपये की जनरेट की, उन्होंने 5 रुपये की वापस इसी लिंक से जनरेट कर दी, फिर आपने 50,000 की कोड फीस पेमेंट किया, उन्होंने 50,000 हड़प लिया।
इसलिए किसी और पे मत रिलाय करें भाइयों। मैं सिर्फ और सिर्फ यही एक वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा हूँ और इसी पे ही आप ई-कोड फीस जनरेट करें। अब आते हैं कि कैसे अकाउंट बैलेंस अपडेट करेंगे। देखिए, हमने अभी 61 रुपये पेमेंट था और 5 रुपये की पेमेंट जनरेट की तो बैलेंस आ गया 56 रुपये। अब हमको सपोज इस 56 रुपये का ये मेरा 50 से नीचे हो जाएगा तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा अकाउंट बैलेंस, या फिर मुझे 50,000 की या 20,000 की 5,000 की कोई भी कोड फीस जनरेट करनी है, अब मुझे अकाउंट बैलेंस के थ्रू करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। तो आप ये टॉपअप अकाउंट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक टॉपअप अकाउंट बना और रिफंड्स बना। इस टॉपअप अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जब आप टॉपअप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो फिर वो सिस्टम आ जाएगा कि कैसे ई-कोड फीस जनरेट करेंगे, वैसे पेमेंट होगा और ये एक रिसिप्ट UI नंबर अगेन मिलेगा। देखिए ये हमने टॉपअप पे गए, सेलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया और देखिए अब ये अवेलेबल बैलेंस 56 दिखा रहा है। अब आप कितना रुपए का रिचार्ज टॉपअप करना चाहते हैं, 100, 200, 500, 1000, इतना यहाँ पे आप फीड करेंगे और ये 2 ऑप्शन आपके हैं। आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आप ये माध्यम को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोशिश करें कि आप UPI से पेमेंट करें, उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। बाकी डेबिट कार्ड में चार्जेस लगते हैं। इनिशिएट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आप पेमेंट कर देंगे। व्यू पेमेंट्स में आप देख सकते हैं जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं इस बीच के, इस दौरान के, सपोज अप्रैल के ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं या किसी पार्टिकुलर डेट से किसी पार्टिकुलर डेट के ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, आप डेट डालें और चेक कर सकते हैं। आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शंस यहाँ से सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल यही एक स्टेप है जिसके थ्रू आप ई-कोड फीस जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप नीचे कमेंट करें, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, कभी अकाउंट जनरेट ना हो रहा हो या कोई भी समस्या हो आप करें, तो जितनी मदद मैं कर सकता हूँ मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि उन दोस्तों को जिनको इसके बारे में, देखिए मुझे कुछ लोग तो पूछ लेते हैं, बहुतों को तो आज तक अभी तक यही नहीं पता कि कहाँ से हम जाने की ई-कोड फीस जनरेट कैसे करें। तो उन भाइयों को, उनको ये माध्यम है, ये वीडियो में बनाने का मकसद यही है कि उनको भी जानकारी मिले और वो अपना काम कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसको शेयर करें ताकि वो उन लोगों तक की बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।